नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ भाई अंधभक्तों, अगर दम हो ना आज का पूरा वीडियो सुनकर फिर कमेंट करना। तुम है ना बगैर सुने कमेंट करना शुरू कर देते हो, तुम्हारी आदत होती है। आधा अधूरा ज्ञान, तुम्हारे पास ज्ञान नाम की चीज तो होती ही नहीं, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान तुम्हारे के ना बहुत खतरनाक हो जाता है, समझे। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो जो तुम मुसलमानों के बारे में बंटी प्रचार करते हो या सिखों के बारे में करते हो, है? तो ये मोहन भागवत साहब क्या बोल रहे हैं? भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। ये थे आपके मोहन भागवत साहब, सुन लिया होगा। कुछ एक अंधभक्तों की वैसे नींद उड़ जाएगी। अब आपको बताते हैं किस हिंदू भाई को, सुनो। आज अगर सिखों की देन क्या है, सनातन धर्म जो बचा वो सिखों की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हिंदू हूँ, ये सिख है, हमें कोई नहीं है। और जो लोग ऐसी विचारधारा प्रकट करते हैं, ये खालिस्तानी अगर सरदार है, पगड़ी है, अरे इसी पगड़ी ने तुम्हारी बहन बेटियों की लाज बचाई है, इससे मत संदेह करो। इसी पगड़ी ने तुम्हारे पूर्वजों को बचाया है, तुम्हारे मंदिर बचाए हैं, इससे संदेह मत करो। आज अगर तुम्हारे को जितना ज्ञान अपने सनातन धर्म का होना चाहिए, उतना ज्ञान तुम्हारे को गुरु गोविंद सिंह साहिब का होना चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहिब का होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए चार साहिबजादे कौन थे, बाबा फतेह सिंह कौन थे, बाबा जुझार सिंह कौन थे, बाबा जोरावर सिंह कौन थे, बाबा अजीत सिंह कौन थे। आज अगर सिख, हाँ भाई, अब तो समझ में आ गया होगा सिख कौन है। तुम्हारा अभी भी समझ में नहीं आया होगा, हमारे को पता, तुम्हारा अभी भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन तुम्हारे को पूरा समझाएंगे जरूर, पूरा बताएंगे, पूरा समझाएंगे। वकील साहब की सुनोगे ना तो तुम्हारे होश तो वैसे उड़ जाएंगे। हिंदू को बागेश्वर बाबा को कनाडा का राष्ट्रपति बना दें, अमित शाह को यूएसए का राष्ट्रपति बना दें, तब जाके हिंदू मजबूत होगा। आपका पीएम हिंदू, आपका सीएम हिंदू, आपका होम मिनिस्टर हिंदू, आपके सेक्रेटरीज हिंदू, आपके ऑफिसर हिंदू, आपके जजेज हिंदू, आपके कोलिजियम हिंदू। अब कौन सा हिंदू राष्ट्र बना हो गया? सनातनियों की चिंता सता। सनातन मतलब क्या होता है मुझे बताइए, डिफाइन कीजिए सनातन मतलब क्या होता है। कौन सी सनातन की बात कर रहे हैं? जब दलित के घर खा नहीं सकते, दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, दलित के बारात में गाने नहीं बज सकते, दलित मंदिर में नहीं जा सकता, आज 21वीं सदी में पिटाई हो रही, हमारे सीजीआई के ऊपर जूता चलाया गया। अब कौन सा सनातन आप लोग बना रहे हो? कौन सा धर्म यूनिटी की बात कर रहे हो? ये तो सरासर अन्याय है, गलत है। नहीं तो आप क्या चाहते हो कनाडा? हाँ भाई, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये बताओ। ये तो समस्या होगी, है? वो खान सर नहीं बोला था ना एक बार, सुना था क्या वो? सिख राष्ट्र घोषित हो गया ना, उस दिन कोई भारत का आदमी 5 किलो राशन के लिए लाइन नहीं लगेगा, सब गुरुद्वारा में जाकर खाना खाएगा। कोई कह देगी कि किसी सिख ने रास्ता रोक के आपसे चंदा मांगा था। जिस दिन सिख राष्ट्र घोषित हो, समझ गए? अगर अपने आप को भूखा मरने की नौबत से बचाना है तो खालसा राज के साथ खड़ा हो जाओ। कुछ की समझ में आ रहा है, कुछ की में नहीं आ रहा है। समस्या यहाँ पे ये है ना, अब एक केस और होया था रोहतक के अंदर, आपको पता होगा ना, लेकिन उसके तार कहां से कहां जुड़ रहे हैं वो प्रियंका शर्मा भूल तो नहीं गए होगे ना। तार कहां से कहां जुड़ रहे हैं, बगन नहीं उठ रहा भाई। बोलते हैं ये तो एक कौम विशेष पकड़ देते हैं, ये तो आतंकवादी जराइम पेशा। आज सुनो तुम। तो ये झूठा राष्ट्रवाद मेन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद की जाति जरूर होती है। हरियाणा की प्रियंका शर्मा, हाँ हरियाणा की प्रियंका शर्मा दिल्ली बम ब्लास्ट की मेन मास्टरमाइंड पाई गई। आगे सुनो। और बहुत से ऐसे आतंकवादी हमले जिसमें डॉक्टर प्रियंका शर्मा शामिल है। अब अंधभक्त क्या कहेंगे? और ये कोई नई बात नहीं है, भगत सिंह को फांसी दिलवाने वाला भी इस प्रियंका शर्मा के परिवार से ही एडवोकेट था। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की मुखबरी करने वाला भी इस प्रियंका शर्मा के परिवार से ही था। तो ये झूठा राष्ट्रवाद का जो एजेंडा फैला रखा है, ये झूठी बातें फैला रखी है, और किसी भी समुदाय को हल्का सा कहीं ब्लास्ट हो, कोई भी ऐसी गतिविधि हो तो सीधा मुसलमान को टारगेट करते हैं। और ये गोदी मीडिया इसको बिल्कुल नहीं दिखा रही। मैं सभी न्यूज चैनलों वालों को बताना चाहता हूं कि इस खबर को जरूर चलाएं। हाँ भाई, है हिम्मत उनको ये खबर चलाने की, ये न्यूज चलाने की? अगर हिम्मत हो तो बताना। नहीं मिलेगी, कोई हिम्मत नहीं मिलेगी, हमारे को पता है। तुम्हारा बस, हाँ तुम्हारे वो जो है ना तुम्हारा निखिल गुप्ता, 18 नवंबर की उसकी पेशी है, टाइम 2 बजे, परसों मतलब 18 नवंबर की पेशी है उसकी। और ये याद रखना, वो मुंह खोलेगा जब क्या क्या खोलेगा, बहुत कुछ खोलेगा।
अब जो तुम्हारा बागेश्वर वाला हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, अब बताएं उसका हकीकत, उसका हिंदू राष्ट्र उसी के मुंह से सुनो, तो तुम उसी के मुंह से सुनो। पैदल यात्रा के ऊपर भी देश भ्रमण के लिए आप निकल रहे हैं, हम सब यात्रा कर रहे हैं छुआछूत ऊंच नीच को मिटाने के लिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा खराब है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था, हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता कम से कम मुझ में तो नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। हम जात पात, और अगर हम एक अभी सुनो बागेश्वर, आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे, समझना चाह रहे हो। हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जिस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा। जात पात की करो विदाई। अब इनको किस मुंह से कहोगे तुम? ये कौन सा है इनका कोई चेहरा है? क्या होता है चाल चरित्र और चेहरा, सब कुछ अलग अलग है इनका। चाल कुछ है, चेहरा कुछ है, ये खुद कुछ है, ठीक है। इनकी कहीं पर कोई भी सच्चाई नहीं है, इनके अंदर कहीं पर कोई भी सच्चाई नहीं। तो अब आप क्या कहोगे इनको, ये बताओ। अब सुनो, जो सिखिज्म है ना, सिखिज्म का जरूर सुन लेना। सानू विद्यक प्रणालियां दित्तियां और एक किताब है इंडिजियस एजुकेशन ऑफ पंजाब, उस दे विच गोरा JW राइटनर जिहड़ा है वो ये गल लिखदा है कि जदों अंग्रेजां ने पंजाब ते कब्जा कीता 1849 दे विच, उस मौके पंजाब दे विच पढ़े लिखे लोकां दी गिनती 88% दे करीब सी। भाव लिटरेसी रेट जिहड़ा अज घट है, अज तो 200 साल पहला साडे लोग ज्यादा पढ़े लिखे सी। उस मौके कल्ले लाहौर दे विच 50 स्कूल सी और उन्हां दे विच इहो जिहे कानून कहते भी जे 50 बच्चों तो वध है 55वें बच्चे वास्ते एक वखरी जमात लगू। उत्थे जेड़े आर्ट दे स्कूल भाव कला दे स्कूल वखरे, महाराजा रणजीत सिंह आप कोरा अनपढ़ सी, वो को पढ़िया नहीं गया, पर उन्हें एक सुपना वेख्या कि जे मैं नहीं पढ़ सकिया, ये राज भाग जिदी सेवा मैनूं सतगुरु ने बख्शी है, इहदे च रहण वाला हर सिख हर मनुख हर पंजाबी पढ़िया लिखिया होवे। उस मौके भैणां इन्नियां पढ़िया लिखिया सन कि पंजाबी ते फारसी दे विच बहुत गिनती भैणां पंजाब दीयां औरतां चिट्ठी लिख लैंदियां सन, पढ़ लैंदियां सन। अभी सुनो, तुम ध्यान से सुनो। अभी चिंटू राष्ट्र की बात करते हैं। दिक्कत में मत आना। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। JNU पे कर लिया, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी पे कब्जा करना चाह रहे हो। गलत जगह पे छेड़ा छेड़ेगे तुम। पंजाब यूनिवर्सिटी पे तुम्हारे से कब्जा नहीं होगा। वो खकी निकल जो टांग रखी ना, उतरेगी भी नहीं। जैसे नू में वात में चप्पलें रहेगी थी ना तुम्हारी, वहां पर तुम्हारी कच्छियां रह जाएंगी, कच्छियां रह जाएंगी वहां पर। क्योंकि ये शिक्षा के ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। ये क्या पढ़ाते हैं, इन अंधभक्त क्या पढ़ते हैं? पढ़ेंगे तब ना जब आता होगा कुछ पढ़ना। गोबर खाना, मूत्र पीना, गोबर के ऊपर रिसर्च करते रहना, मंदिर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहना है। दुनिया टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच रही, कभी सोचा इसके बारे में? कभी नहीं सोचा, और ना ही तुम सोच सकते। दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गोबर से बाहर निकलो ना, झिंगा लाला हुर करते फिरोगे तुम लेके एक बाल्ला सा। गारंटी इस चीज की। आप लोगों की क्या राय है यार? अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वो यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।